कई सारे लोगों के लिए आज गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। बैंक निफ्टी की अगर हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, वीकली एक्सपायरीज की बात करें, तो आज वीकली एक्सपायरी अब एक्सपायर्ड हो चुके हैं। अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट में हम कन्वर्ट हो चुके हैं बैंक निफ्टी में। जो जो लोग अभी तक वीकली कॉन्ट्रैक्ट, वीकली एक्सपायरी को बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे, जो लोगों के लिए हम बात करें कि जो लोग सिर्फ पर्टिकुलर एक्सपायरीज को ही ट्रेड करते थे, उनके लिए बैड न्यूज है बैंक निफ्टी के लिए। और जो लोग डेली के अकॉर्डिंग, डेली बेसिस पे जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करते थे, उनके लिए गुड न्यूज है कि अब बाजार में एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बट फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी बाजार में मंथली कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा बाजार को स्टेबल, यानी बाजार के बिहेवियर को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करना पड़ेगा। और उस अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, डेटा को समझना पड़ेगा कि अब बैंक निफ्टी का बिहेवियर किस अकॉर्डिंग और किस टाइप से चलता हुआ दिखाई देगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डायरी टीम से हूं और आज हम बैंक निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे और मंथली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट को आज बैंक निफ्टी कैसा बिहेव किया और किस तरीके से मोमेंटम हमें मिला, क्या इंट्राडे में वैसा ही सेम मोमेंटम हमें दिखाई दिया, देखने की और जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन हमने कहां से ट्रेड इनिशिएट किया और कौन सा बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी। आज साहब हम बात करें जनरली तो आज निफ्टी थर्सडे, निफ्टी का एक्सपायरी है, बट हम आज बैंक निफ्टी का भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं 14 नवंबर 2024। चलिए शुरू करते हैं यहां से बैंक निफ्टी को समझने की। आज अगर हम बात करें तो सारे देखिए, आज एक्सपायरी का न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो हम बोलते हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट का आज पहला दिन था। तो अगर रिवर्सल प्राइस को मैं हटाऊं तो आप देख सकते हो एट द मनी के आसपास हमें क्या प्रीमियम्स दिखाई दे रहे हैं, 600 700। और इधर देखने की कोशिश करें तो 600 700 और 400 के आसपास हमें प्रीमियम्स दिखाई दे रहे हैं एट द मनी के आसपास। हाई प्रीमियम्स है अभी फिलहाल में, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी खत्म हो गया, मंथली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी में शुरू हो गए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं मॉर्निंग हिस्टोरिकल डेटा और देखने की कोशिश करते हैं क्या बैंक निफ्टी में आज पॉसिबल ट्रेड्स कहाँ कहाँ से बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास बैंक निफ्टी को सेगमेंट सिलेक्ट कर लिया, एक्सपायरी सिलेक्ट करूंगा तो अब 13 के बाद सीधा हमारा मंथली 13 इज लास्ट वीकली एक्सपायर्ड और अब सीधा मंथली कॉन्ट्रैक्ट हमारा शुरू हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 27 यानी 27 नवंबर जो हमारा मंथ का लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है इस नवंबर मंथ का, उसकी एक्सपायरी हमें हर बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जो हिस्टोरिकल डेटा हमें देखना है, जिस डेट का देखना है, उस पर्टिकुलर डेट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करके उसका हिस्टोरिकल डेटा देखने की कोशिश करेंगे। आज हम बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं कि आज का पहला दिन, मंथली कॉन्ट्रैक्ट वाला पहला दिन कैसा रहा बैंक निफ्टी का। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की शुरुआत हुई 50,000 से और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई 51,000 से। तो इस कंडीशन में बाजार एक बेहतरीन बड़ा वाला रेंज दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग टिक में आप देख सकते हो 9:15, यहाँ पर आप देख सकते हो 9:15 को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काफी दूर दूर हम बात करें तो देखने की कोशिश कर रहे हैं हम 51,000 पे रेजिस्टेंस और 50,000 पे सपोर्ट। अब देखिए, जब तक इसकी वीकली कॉन्ट्रैक्ट थी तब तक, अभी तक तो ये बाजार क्या करता था, मैक्सिमम एक नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस आने की कोशिश करता था, जो कि अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो हम जनरली बात करते थे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी रहे वीकली कॉन्ट्रैक्ट में था, तो ये इस टाइम पर्टिकुलर 1 मिनट के अंदर दौरान दौरान हमें यहाँ पर येलो बॉक्स कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ दिखाई देता था, या फिर इमेजिनरी लाइन के आसपास आने की यहाँ पर कोशिश करता हुआ हमें हमेशा दिखाई देता था। बट अभी 9:16 हो रहा है। चलिए ठीक है, पहला दिन है न्यू मंथली कॉन्ट्रैक्ट का आज। और हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट साइड में अभी भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्लाइड से वीक टुवर्ड्स बॉटम होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, एटलीस्ट 9:20 तक हम हमेशा इंतजार करते हैं, बाजार को देखने की कोशिश करते हैं और चीजों को समझने की यहाँ से कोशिश करते हैं। चलिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया बैंक निफ्टी, यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 50,500 पर रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम। और सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट स्ट्रांग है 50,000 पर और रेजिस्टेंस है अभी 51,000 पर, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है 50,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। और बाजार चल रहा है 50,292, 50,292 और 300 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में 9:20 तक हम देखते हैं डेटा को और समझने की कोशिश यहां से
करते हैं। चलते हैं 920, डेटा को कर देता हूँ पॉज, और यहां से हम अब 1 मिनट के अकॉर्डिंग डेटा को देखने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट के अकॉर्डिंग बढ़ने की कोशिश करते हैं। 9:20 पे हम स्टॉप करेंगे और 4 मैजिकल लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश यहां से हम करेंगे। आप देख सकते हो 9:20 या 21 या 25 मिनट के आसपास, अब जो भी दौरान आपको टाइम मिले, आप लाइंस 4 मैजिकल लाइंस को ड्रॉ कर दीजिए और उस अकॉर्डिंग बाजार को देखने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर देखिए 9:20 हो गया, रेजिस्टेंस हमारा कहां पर दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको 51,000 पर, जो कि 50,833, वैल्यू काफी एडजस्टेड है। जनरली हम बात करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के जनरली ऊपर साइड मिलता है। तो अभी बाजार मंथली कॉन्ट्रैक्ट में है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको दिखेगा रिस्क के एडजस्टमेंट की वजह से, या फिर आप देख सकते हो ओवरऑल फंडामेंटल चेंज की वजह से हमें यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है, और जो भी वैल्यू आ रही है हम उसको ड्रॉ करेंगे। 50,833 जो कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है मॉर्निंग का फर्स्ट टिक, तो यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं 50,833। यहाँ पर काफी ऊपर में दिखाई दे रहा है 833, आप देख सकते हो यहाँ पर शुरुआत हुई है 9:15, यहाँ से बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ है। ओपनिंग प्राइस इसकी देखने की कोशिश करें तो 50,049, और बाजार में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 833 का हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर 833 यहाँ पर। 33 से 40 तक जो भी आप लाइंस ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो सपोर्ट हमारा क्या है 49,750 के आसपास, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 49,750 के आसपास हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो अभी यहाँ पर देखने की कोशिश करें, दो हमने लाइंस ड्रॉ कर दिया, यूआर और ईओएस, तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूं। अब रेंज काफी बड़ा है, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमें हमेशा इंतजार करना है। बाजार में प्रॉपर वैल्यू आएगा, रेंज में टॉप और बॉटम मिलेगा तो हम जरूर ट्रेड करेंगे, सेम सिनेरियो बना रहेगा तो, और नहीं आएगा तो इंतजार करेंगे। और इस कंडीशन में बाजार अभी स्लाइड से हमें बेरिश दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो इस कंडीशन में एक और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो 50,342, जहां तक रेजिस्टेंस फिक्स टुवर्ड्स बॉटम है 342, वहां पर एक लाइन हम जनरल तौर पे ड्रॉ करते हैं 342.50 के आसपास यहां पर। अब यहाँ हम बात करें, ये हमारा एक डाइवर्जन का लाइन है और रिस्की लाइन है, तो यहां आप लिख सकते हो यू आर इज एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज WTB, और ये लाइन को मैं एक दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोग ये डाइवर्जन को समझ पाए। तो ये हमारा लाइन हो गया मॉर्निंग में। अब बात करते हैं मॉर्निंग रेजिस्टेंस के आसपास, जहां तक रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बॉटम है, उस कंडीशन में बाजार आप देख सकते हो टॉप पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहां से मैं बेयरिश ट्रेड बना दूं, बनाएंगे बेयरिश ट्रेड तो काफी रिस्की ट्रेड है। आप हमेशा ध्यान में रखिए यहां से आपको कितना रिस्क है, एटलीस्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक का रिस्क रहेगा अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू से 50,342 से अगर बेयरिश ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा तो। चलिए चलते आगे और देखने की कोशिश करते हैं 352 तक आता है बाजार, तब देखते हैं कि क्या बाजार में सेम प्रेशर बना हुआ है या कोई बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं 364 का 350 के आसपास बाजार आ गया, और उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं पहला फर्स्ट ही, तो हमारा टारगेट अगर यहां से आप ट्रेड लेंगे 930 के आसपास, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, उसका सेम स्ट्राइक प्राइस के सामने वाला डायरेक्शन। अगर यहां से ट्रेड ले रहे हैं हम, मार्क करके दिखा देता हूं मैं आपको ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर हम यहाँ से बेरिश ट्रेड ले रहे हैं 50,500 से, तो हमारा टारगेट रहेगा 50,290। बट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हमारा रिस्की ट्रेड है, ताकि रेजिस्टेंस काफी दूर है, सपोर्ट भी काफी दूर है। तो इस कंडीशन में बेरिश चार्ट ऑफ एग्रेसी के अकॉर्डिंग बेरिश ट्रेड इज प्रेफरेबल, तो मैं यहां से बेरिश ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा अगर मैं रिस्की ट्रेडर हूं तो। और टारगेट मेरा सेम 290, मीन्स एक डाइवर्सन यहां से हम बात करें 290 कहां पर है भाई, आप देख सकते हो 242, यानी मॉर्निंग टिक में अगर देखें तो 242 250 के आसपास ही हमारा ये एक डाइवर्सन का हमारा प्रॉफिट रहेगा। ये 100 पॉइंट्स का डाइवर्सन है, आप देख सकते हो। इस अकॉर्डिंग इस बिहाफ में बाजार आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बाजार में स्लाइड सा बुलिश प्रेशर किस अकॉर्डिंग आया देखने की कोशिश करते हैं यहां से, और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं क्या सपोर्ट साइड से कोई बदलाव आ रहा है या रेजिस्टेंस साइड से और कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, देखने की यहां से कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस में हमें परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में हम बेयरिश ट्रेड अगर बनाना है तो आप देखिए अभी बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके ऊपर ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मींस अब अगर ये यहां पर भी आ जाए 476 तो कोई डरने वाली बात नहीं है।
क्योंकि हमने रिस्क लिया है, तो बाजार में हमें पता है कि कहां तक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक भी बाजार आ सकता है। तो जो सेफ ट्रेडर है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार करे। जो रिस्की ट्रेडर है वो यहां से रिस्क ले सकते हैं, या फिर मॉडरेट जाना है तो 476 से भी आप यहां से एक रिस्क ले सकते हैं, अगर परसेंटेज हमारे फेवर में बना हुआ है 470 के आसपास। बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बेयरिश सिनेरियो को क्रिएट कर रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं WTB+1 है ना। EOR इज WTB+1, यहां पर आप मेंशन कर सकते हो और एंट्री भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर लाइन पे। EOR इज WTB+1। तो ये हम एक लाइन, और रिस्की जोन है हमारे लिए मॉडरेट रिस्क। जितना आप क्लोज जाते जाएंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के, उतना रिस्क फैक्टर कम होता जाएगा। बट जितना दूर से आप ट्रेड करेंगे उतना रिस्क फैक्टर भी ज्यादा ही इंक्लूड रहेगा। चलिए चलते हैं। और बाजार में अगर जिन्होंने ट्रेड बनाया होगा, ऊपर साइड जैसे ही आया बाजार, आप एवरेज करिए या फिर उस ट्रेड में एटलीस्ट 290 तक बने रहिए, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज है। हाँ, अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप होगा तो इस कंडीशन में बाजार क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा और कंसोलिडेट जोन में चला जाएगा। सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप होने की तैयारी कहां पर कर रहा है, आप इस परसेंटेज में नजर बना के रख सकते हैं। जैसे वीक टुवर्ड स्टॉप होगा तो बाजार एक क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ हमें दिखाई देगा। आप देख सकते हो सपोर्ट में 71%, रेजिस्टेंस भी 89%, यानी इस कंडीशन में हमें बाजार आप देख सकते हो बेरिश स्लाइड सा परसेंटेज सपोर्ट साइड से इंक्रीजिंग, इट मींस बुलिश भी प्रेशर क्रिएट करेगा। बट जब तक नहीं होगा तब तक हमें बिल्कुल बेयरिश ट्रेड के तरफ रुझान हम बना के रख सकते हैं। देखिए, जहां तक WTB है उसके भी एक डायवर्सन ऊपर, कितने बजे, 10:30 बजे आप देख सकते हो। 10:30 बजे के आसपास बाजार आपको इस पर्टिकुलर जोन पे दिखाई दे रहा है। EOR इज WTB+1, यानी WTB+1 मीन्स 50,600 की स्ट्राइक प्राइस में जो रिवर्सल वैल्यू आ रहा है 470 के आसपास, वहां तक बाजार टॉप पे दिखाई दे रहा है और परसेंटेज इंक्रीजिंग है। तो मैं बिल्कुल यहां से बेयरिश ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। 10:30 बजे ये बेहतरीन ट्रेड था। जिन्होंने बनाया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बेहतरीन वाला फॉल आता हुआ हमें यहाँ से दिखाई दिया, कहां तक, ऑलमोस्ट सपोर्ट तक आता हुआ 950 के आसपास। इट मीन्स हम बात करें तो यहाँ पर 950 कहां दिखाई दे रहा है, 50,200 की स्ट्राइक प्राइस पर। चलिए चलते आगे यहाँ से और समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं टाइम को आगे बढ़ाता हूँ और डेटा को आगे जाते हुए देखने समझने की कोशिश करते हैं। अब 11 बजे, 11 o'clock, 11 बजे देखते हैं डेटा क्या सेम कंडीशन में दिखाई दे रहा है कि कोई बदलाव हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी पहला दिन बढ़िया बढ़िया। अब देख सकते हो आप 11 बजे के आसपास सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट मीन्स दोनों साइड से ही कंसोलिडेशन का फेज, और दोनों साइड से हम बात करें दोनों साइड से अगेंस्ट में प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में बाजार क्या हो जाएगा, एक तरीके से कंसोलिडेट हो जाएगा। कितने बजे के आसपास, 11 o'clock, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम। तो इस कंडीशन में बाजार की मैक्सिमम रेंज की अगर मैं बात करूं, ऐसे केस में बाजार हम बात करें तो जनरली जहां तक रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है उसके एक डाउन पहले यानी +1 तक, और अगर ऐसे ही परसेंटेज बना रहा तो सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके एक डाउन नीचे, यानी वीक टुवर्ड्स टॉप WTT-1, जो कि 50,200 का स्ट्राइक प्राइस हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 50,600 का स्ट्राइक प्राइस मीन जहां तक रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस +1 हम बोल सकते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में। तो चलिए आगे चलते हैं। ये मार्क किया हुआ है हमारा, मार्किंग के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अगर बाजार 11 बजे हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पर 11 बजे बाजार चल रहा है 50,101। अगर ऐसा ही सपोर्ट में परसेंटेज इंक्रीज होता रहा तो मैं यहाँ से एक बुलिश ट्रेड भी बना सकता हूँ। कहां से, हम बात करें तो 995 जो सपोर्ट है वीक टुवर्ड्स टॉप -1, 991 और 990 के आसपास से यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर जोन से मैं एक बुलिश ट्रेड भी बना सकता हूं। बट किस समय, हम 11 बजे वो डेटा दिख रहे हैं। तो अगर टाइमिंग को मैं यहां पर देखूं तो टाइम कितना हो रहा है आप देख सकते हो, 11 बजे के आसपास बाजार अपने बॉटम पे है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा ही परसेंटेज बना रहा तो मैं यहां से भी एक बुलिश ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकता हूं, अगर ये परसेंटेज ऐसा ही हमें दिखाई दे तो। चलिए चलते अब यहां से, और वहां से एक बढ़िया रिवर्सल। तो किन किन लोगों ने ये वाला ट्रेड भी बनाने की कोशिश की है, रिस्की ट्रेड था, बाजार सपोर्ट तक आ जाता तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं होती। और इस अकॉर्डिंग बाजार यहां से ही एक रिवर्सल देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चलते हैं यहां से 11:30 बजे और डेटा को देखने की कोशिश करते हैं यहां से 11:30, 11:30 के आसपास, और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 11:30 बजे देखिए सेम कंडीशन,
कंडीशन में एक बदलाव, रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम होके शिफ्ट हुआ था 50,500 पर, वो वापस अपने जगह पर आ गया 51,000 पर। और सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स टॉप था, अब सपोर्ट भी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इस कंडीशन में बाजार अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए तो मेरे लिए और अच्छी, मैं बाइंग कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो वापस टॉप पे शिफ्ट हो गया और सपोर्ट भी जो वीक टुवर्ड्स टॉप था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 या फिर पूरा रेजिस्टेंस पे मिल जाए तो मैं वहां से ट्रेड इनिशिएट करूंगा। बट ऐसे जनरल केसेस में अगर मैंने ट्रेड बना दिया है, एक एक डायवर्सन का ट्रेड हो चुका है, तो मैं प्रॉपर सेफ वैल्यू का इंतजार करूंगा और इस अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, फिर से 12 बजे के आसपास बाजार वहीं पे हमें दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस का। तो अब देखते हैं फिर से हम 12 बजे के आसपास और चीजों को, डेटा को देखने की कोशिश करते हैं क्या बाजार में वही कंडीशन बना रहा या फिर कोई बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। चलिए चलते 12 बजे और यहां से डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 99% बना के रखा हुआ है। सपोर्ट साइड में जो वीक टुवर्ड्स टॉप था वो स्ट्रॉन्ग होगा। इट मींस अगर दोबारा इस वैल्यू पे आ रहा है तो रिस्की जोन ही रहेगा। बट अगर परसेंटेज ऐसा ही स्टेबल है या फिर रेजिस्टेंस फिर से शिफ्ट हो गया 50,500 पर, तो मैं फिर से यहाँ पर एक ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकता हूँ 12 बजे के आसपास। देख सकते हो आप 12 बजे के आसपास फिर से बाजार उसी टॉप पे आ रहा है और उसी टॉप से फिर से एक और डायवर्सन का हमें रिवर्सल यहां से मिला। तो इस अकॉर्डिंग बाजार में हम देखने की कोशिश करें तो बाजार 12 बजे भी वही कंडीशन में बना रहा, वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। तो इस कंडीशन में अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात भी करें हम, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमारा कितने बजे होगा? आप देख सकते हो जब से ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ एटलीस्ट 9:30 के आसपास, तो वहां से लेके 12:30 तक 3 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हम मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग भी हुई है। तो इस कंडीशन में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो 12:30 बजे चलते हैं। 12:30 बजे देखते हैं कि क्या बाजार में वही कंडीशन बना हुआ है। चलते हैं यहाँ से 12:30 के आसपास और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, सिनेरियोस को समझने की कोशिश करते हैं। 12:30 बजे हम देखते हैं बाजार में, तो 12:30 को आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर 12:30 के आसपास भी बाजार से अभी रजिस्ट्रेशन फिर से दोबारा शिफ्ट हो गया 50,500 पर, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो इस कंडीशन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 12:30 बजे हम मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में भी हमें बाजार अगर खरीदारी करना है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, तो बॉटम का इंतजार करना पड़ेगा। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड देखें तो बाजार में यहां से हम बिकवाली कर सकते हैं। कहां से? न्यू रेजिस्टेंस या न्यू रेजिस्टेंस +1। ऑलरेडी बाजार +1 से भी ट्रेड दे चुका है न्यू रेजिस्टेंस +1 से। तो हमें अगर सेफ ट्रेड का इंतजार करना है तो ऊपर का इंतजार करेंगे। और हम बात करें बाजार यहां से नीचे नहीं गिरा, उसका कारण क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गया। तो अब बाजार में क्या हो सकता है, एक कंसोलिडेशन जोन भी आ सकता है, या फिर बॉटम में मिलेगा तो हम वहां से बुलिश ट्रेड भी बना सकते हैं। बॉटम मींस 50,000, यहाँ पर 50,000 का रिवर्सल कितना है? 49,850। हमारे पास लाइन ड्रॉ है 850, आप देख सकते हो 49,850 यहाँ पर। ये वाला पर्टिकुलर जोन आप देख सकते हैं यहाँ पर 850 यहाँ पर समथिंग हमारा लाइन रहेगा। और यहां से मैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का बाजार में एंट्री बना सकता हूं, लेकिन बाजार ने ऐसा कोई एंट्री ही नहीं दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार 50,150 से लेके 50,350 के बीच में ही एक रेंज बाउंड होके घूमता रहा, और एट द एंड 250 के आसपास और 200 के आसपास बाजार ने अपनी फाइनल क्लोजिंग दे दी। और कंडीशंस अगर देखने की कोशिश करें 12:30 के बाद 1:30 बजे, तो वहां पर भी देख लेते हैं 1:30 बजे कि क्या कंडीशन बना हुआ था, या फिर कोई बदलाव आया है या फिर नहीं आया, डेटा में देखने की कोशिश यहां से करते हैं। चलिए चलते हैं 1:30 के आसपास, और ये देख सकते हैं आप बाजार 12:30 और 1:30 होना ना हमें, तो 1:30 के आसपास देखूं तो 1:30 के आसपास भी रेजिस्टेंस जो था 51,000 से 50,500 पे ही शिफ्टेड दिखा रहा है, अभी भी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। तो बाजार इसी जोन के आसपास सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो इसी जोन के आसपास 280 से लेके बाजार यहीं पे ट्रेवल करता रहा। इस कंडीशन में मुझे बॉटम मिल जाता तो मैं खरीदारी करता, या फिर एग्जैक्ट पूरा टॉप मिलता तो मैं बिग वाली भी यहां से इनिशिएट कर सकता था। तो ये बेहतरीन बाजार रहा। और उस अकॉर्डिंग अगर यहां से हम चलते हैं सीधा 2:30 बजे, क्या बाजार में यही कंडीशन बना रहा या फिर कोई चेंज हमें दिखाई देता है? चलिए देखते हैं 2:30 के आसपास। 2:30 में भी बाजार सेम सिनेरियो बना रहा, कोई भी बदलाव नहीं आया। आज बैंक निफ्टी का एक तरीके से हम बात करें तो एक बड़ा चेंजेस आया है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुके हैं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बाजार में कोई भी मोमेंटम नहीं था, बाजार स्टेबल था। जो ट्रेड की पॉसिबिलिटीज थी वो ट्रेड मॉर्निंग में मिल चुके थे। अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं यहाँ पर, तो एक मैं मार्क कर देता हूं, पहला कॉल का ट्रेड ये रिस्की वाला, यहां से आप फर्स्ट ट्रेड बना सकते थे 1 पीई, यहां से बिग वाली का आप ट्रेड बना सकते थे ये वाली पर्टिकुलर जोन से।
तो ये एक 1 पी का ट्रेड था, ये वाली जोन से रिस्की था, हाईली रिस्की था, क्योंकि बाजार में रेंज काफी बड़ा था। और सेकंड ट्रेड की बात करूं, जिन्होंने फर्स्ट ट्रेड नहीं बनाया होगा, तो सेकंड ट्रेड भी ये वाला ट्रेड था 10 बजे के आसपास, 2 पी, बढ़िया ट्रेड था यहाँ से। और थर्ड ट्रेड की बात करूं, तो थर्ड ट्रेड यहां से था, जो कि सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ था, उस कंडीशन में जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप माइनस WTT -1 से एक बढ़िया थर्ड कॉल का ट्रेड था, क्योंकि एक रिस्की ट्रेड ही थे तीनों के तीनों ही, बट हम ट्रेड बनाने की कोशिश करें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के डायरेक्शन में, तो ये बढ़िया बेहतरीन तीन ही ट्रेड थे। और चौथा हाईली रिस्की ट्रेड की मैं बात करूं, तो फिर से ये वाला एक फोर्थ ट्रेड हाईली रिस्की ट्रेड था, तो ये फोर्थ ट्रेड। तो आज के दिन के दौरान ये चार ट्रेड थे, बाकी ये पांचवा छठवा ये हाईली रिस्की, जितना बार हिटिंग होते जाएंगे रिस्की उतने ही बढ़ते जाएंगे हमारे। तो उस अकॉर्डिंग बात करें तो कैसा, आप अगर फर्स्ट डे अगर आप देखने की कोशिश करें मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, तो बैंक निफ्टी एक शांत, एकदम शांत वातावरण के साथ, शांत माहौल के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप लोगों ने कौन कौन सा ट्रेड बनाने की कोशिश की है इस वीक के अकॉर्डिंग, इस मंथली रेंज के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 2:30 बजे के बाद हमें कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, तो इस अकॉर्डिंग हम नया ट्रेड भी नहीं सोचेंगे। अब बात करते हैं आगे कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो यहां से हम चलते हैं 15:20 के आसपास, और बाजार में लास्ट सिनेरियो भी क्या इसी तरीके से बना हुआ था, देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं हम, तो सेम कंडीशन बना हुआ था, तो इस अकॉर्डिंग बाजार में बेरिश प्रेशर बना हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग बाजार कल फ्लैट, या तो हम बोल सकते हैं स्लाइड सा गैप डाउन, दोनों में से जो भी पॉसिबिलिटीज हो वहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे बाजार को, और कल के डेटा के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करेंगे। अभी फंडामेंटल चेंज है, तो एटलीस्ट आप एक मंथ बैंक निफ्टी को अच्छे से वॉच करिए, जबरदस्ती रिस्की ट्रेड मत बनाइए, क्योंकि कोई भी बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आप सेफ और एक्सट्रीम बॉटम या टॉप मिले तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा। कैसा रहा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आप लोग इस YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।